ज़हूर हूँ। मैं अर्श इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बीपीटी फर्स्ट ईयर। मैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। और हमारा जो आज प्रोग्राम हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, वो इसलिए हो रहा है ताकि हम अपनी यूथ को बताएं कि हमारी ड्रग्स से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। आजकल हमारी यूथ आजकल ज़्यादातर ड्रग्स में ही जा रही है, रादर देन डूइंग सम अदर एक्टिविटीज़, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। और ड्रग्स से आपको पता ही है, एंड डेथ इज़ द मेन कॉज। और हमारी जो यूथ है वो आजकल बहुत ज़्यादा वर्स्ट हालात में हो चुके हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं कश्मीर के 90% यूथ आजकल ड्रग्स पे है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी यूथ को ये मैसेज पहुँचाए। यूथ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये मैसेज, जिन तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हम ड्रग्स ना करें। फैमिली को क्या अपील करेंगे या फैमिली को हम अपील करेंगे, जिनको अपने जो बच्चे हैं उनको संभालने की जरूरत है। एग्जैक्टली आजकल जो हम देखते हैं पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा सही है, उनको अपने बच्चे पे बहुत भरोसा तो है, नो डाउट। और वो अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा अगर बाहर जाता है वो क्या करके आता है, नहीं पता होती है। आई थिंक पेरेंट्स को क्या चाहिए, वो अपने बच्चों को टाइम टू टाइम उन पर ध्यान दे, क्या कर रहे हैं हमारा बच्चा, कहाँ जा रहा है। ज़्यादातर लड़के उनको पूछते नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने ज़्यादातर लड़कों पे ध्यान देना चाहिए और लड़कियों पे भी। लड़कियाँ ज़्यादातर घर पे रहती है और आजकल लड़कियाँ घर पे रह के भी ड्रग्स करती है, वो बाहर से लाएंगी घर पे कर देंगी। इसलिए हम चाहते हैं ये मैसेज हम तक यहाँ तक पहुँचे कि हम ड्रग्स से दूर है और इनके नुकसान क्या है वो हम आज आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे स्किट भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे स्पीचेस भी हो रहे हैं, आप अच्छे से देख लेंगे। सर, आज की प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले मैं ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और एक कदम उठाया कि जम्मू कश्मीर को नशे से फ्री करने की जो उन्होंने 100 दिन की मुहिम चलाई है। आज आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ से आप देख रहे हो हमारे सभी बच्चे, जिसमें हमारे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के बच्चे बड़ी खुशी से आज यहाँ पे संडे के दिन इन्होंने आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की शुरुआत लाल चौक से हम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसको हर कोशिश हमारी रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर ब्लॉक लेवल पे और हमारे बच्चों का ये मानना है कि हम जो हमारे आसपास जितने भी गांव है, देहात है, वहाँ ये घर घर जाके लोगों तक ये मैसेज पहुँचा देंगे कि नशे से दूर रखो, अपने बच्चों को दूर रखो। आने वाला जो मुस्तकबिल हमारा है उसको इस नशे से बचाना है, नशे से दूर रखना है। आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ना इस नशे को कश्मीर से हम बिल्कुल दूर करेंगे, नशे को ख़त्म करेंगे। आज इसकी ही शुरुआत लाल चौक से होने जा रही है। सर, पूरा जम्मू कश्मीर अभी एलजी साहब की इस डिसीजन पे सराहना कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि एलजी साहब ने अगर 100 दिन का बताया है कि हमें लोगों में ये अवेयरनेस करनी है कि तब तक हम किसके खिलाफ लड़ेंगे जब तक कम्प्लीटली। देखो एलजी साहब ने तो 100 दिन का बताया है और एलजी साहब आपको पता हो कि बड़े सख्त कानून सज़ा भी इसके लिए बढ़ाई है, उसके लिए भी उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक को इसी तरीके से सोचना चाहिए। जैसे आज हमारे बच्चों ने 1300 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में हैं और उन्होंने कसम खाई है, अहद किया है कि जब तक कश्मीर नशे से फ्री ना होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर एक, चाहे वो दीनी अदारे हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, जितने भी हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ हो, हर एक को ये आज ही कसम लेनी चाहिए कि जब तक ना कश्मीर से नशा ख़त्म होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुनमू से आए हैं और हमारे तलब इल्म जो भी है वो सारे यहाँ पे आए हैं। हम आज सड़कों पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा जो यूथ है, कश्मीर का यूथ, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, इनफैक्ट जो बूढ़े हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अवेयर कर सकें जो हमारे माशरे में ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं उस चीज़ का पूरा खात्मा होना चाहिए। क्योंकि जो ड्रग्स है वो पूरी ज़िंदगी तबाह करती है, वो पूरा ख़ानदान ख़त्म करती है। तो इसीलिए हम यहाँ अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से आए हैं। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि हमारा जो कॉलेज है वो हमेशा इन इनिशिएटिव्स के लिए आगे खड़ा होता है। कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जैसे हमारे पास पिछली बार HIV एड्स का प्रोग्राम आया था तब भी हम आगे थे, या कोविड के टाइम पे तब भी हम लोग आगे थे। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी वजह से जो भी है हमारे माशरे में जो भी गलत चीज़ें हो रही है वो ख़त्म हो जाए। Assalamu alaikum and good morning to all of you. I am Principal Professor Dr. Munira Kajru from Arsh Institute of Health Sciences and Technology, Khunmu, Srinagar. Since we all know that Bharat has started, India has started, it has launched
Nasha Mukt Bharat Abhiyan, and it has been launched in the year that was 2020. And actually, they have initiated this program on 15th August 2023. And since then, it is ongoing throughout India. And every state and every district in every state is participating in this. It is in the form of campaigns, it is in the form of rallies, it is in the form of stage performances or any other skit. So these programs, actually what is our motto? Our motto is that there should be control. There should be just a curb on these drug abusers. But we cannot blame the drug abusers only. We have to see who is at the background. First, if we see the cause, we all know there is peer pressure, there is pressure from the parents, there is pressure from financial pressure, economical pressure, and other pressures are there. And child, youth, he is very young. He takes these anxieties, he goes into depression. And when someone approaches to him with a pill or with something, some drug, with some substance, and when he takes it first time, he feels he is high in the world. So what he does, he again proceeds to that person and asks for more. This way he keeps on taking till he becomes addicted to this drug. So one time reaches when he is no more independent. He is complete, his body depends this dose. Without this dose, he is never able to live. So what he does, this chain goes on. He goes to do some anti-social activities. He can take the things, he can snatch the things from the mothers, and he can do any other anti-social activities. Now, yes. Now our college has taken also the initiative to carry a campaign so that this menace can be treated, it can be curbed. So what we have done, we have planned since 2-3 days. We are planning at college level. We have called all the students. We are running different programs in our college. So we have called the students. They have prepared posters, they have prepared placards. They will be just now carrying the rally. And you will just now see that they will act on the stage, they will do performance, they will do skit, they will do nukkad programs, so that public awareness will reach to the top. And inshallah, we expect that there is definitely going to get reduced in the incidence of these drugs. Thank you very much.